नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने जीवन में निरंतर अपनी लाइफ पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। और आज का टॉपिक इस प्रकार से गाइस कि आपके भाग्य में जो लिखा गया है उसे मिलने का जो सही वक्त है वो आ चुका है। तो इसलिए मैं इसी मैसेजेस को गाइस आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि आप लोग अब अपने जीवन में आगे बढ़े। जो कुछ भी आपके जीवन में, जो कुछ भी आपके भाग्य में डिवाइन ने दिया हुआ है उसे रिसीव करने का जो सही वक्त आ चुका है। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं गाइस आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये सभी राशियों के लिए होता है गाइस, ये जनरल रीडिंग होता है, सभी राशियों के लिए होता है, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए होता है। इसमें कोई मेल फीमेल सब आ जाते हैं गाइस इसमें, ठीक है। तो आपको राशियों के ऊपर नहीं जानना है, आपको जितना रेजोनेट हो रहा है उतना आपके लिए है, ठीक है। ये डिवाइन के मैसेजेस है आपके लिए। तो जितना आपको रेजोनेट कर रहा है इसका मतलब है कि ये आपके लिए है, आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए गाइस आपको इसे अपना समझना है। और अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है तो किसी और के लिए छोड़ देना है, मनोरंजन के तौर पर ले लेना है, लेसन के तौर पर ले लेना है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। और आप लोगों को अगर अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं गाइस और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। हरे राम। और कॉल ना कीजिएगा गाइस, ठीक है। कॉल शायद आप पूरा सुनते नहीं हो और फिर कॉल करते हो तो कॉल की वजह से मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो आपको समझना है कि कॉल नहीं करना है, सिर्फ आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको मुझसे कनेक्ट होना है। सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही मिल सकती है, अदरवाइज़ नहीं मिल सकती है इस। और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, इसका भी खास करके ध्यान रखिएगा क्योंकि एनर्जी जो होती है गाइस वो एक्सचेंज होती है, ठीक है। हरे राम हरे राम। तो आपके भाग्य में जो लिखा गया है गाइस उसे मिलने का जो सही वक्त है वो आ चुका है। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम। जस्टिस हो रहा है गाइस आपके साथ में, न्याय हो रहा है। जिस अन्याय का सामना आपने किया हुआ है, ठीक है। आपकी लाइफ में काफ़ी थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, बाहर के लोगों के काफ़ी इंटरफेरेंस रहे हैं आपके जीवन में। और इसकी वजह से गाइस आपकी जो लाइफ है ये अनबैलेंस हो चुकी थी। आपके लाइफ में काफ़ी आपको दुख तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल पाया और इसीलिए आप काफ़ी परेशान, स्टक मुझे नज़र आ रहे हैं। तो डिवाइन आपको मैसेजेस दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस रीडिंग के माध्यम से कि अब आपका जो जीवन है ये संवरने का जो समय है ये आ चुका है। आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है। आपके भाग्य में जो कुछ लिखा गया है, आपके डेस्टिनी में जो कुछ भी लिखा गया है वो उसे रिसीव करने का सही समय अब आपका आ चुका है। हरे राम हरे राम हरे राम। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं गाइस आप लोगों के लिए। और इन्हीं दुख तकलीफों का सामना करते करते गाइस आप अब इतने स्ट्रांग बन चुके हैं, एक मैजिशियन की तरह बन चुके हैं आप, ठीक है। एक मैजिशियन की तरह बन चुके हैं। और मैजिशियन मीन्स क्या होता है गाइस? एक चमत्कारी पुरुष, है ना। मैजिशियन मतलब होता है एक चमत्कारिक पुरुष। तो आप एक चमत्कारिक पुरुष बन चुके हैं, एक मैजिशियन बन चुके हैं, स्ट्रांग पर्सन बन चुके हैं। अपने जीवन में दुख तकलीफों का सामना कर करके, अपने जीवन में स्ट्रगल का सामना कर करके, संघर्ष का सामना कर करके गाइस अब आप इतने स्ट्रांग बन चुके हैं कि आपके अंदर से डर, फियर सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। और आप इतने स्ट्रांग पर्सन बन चुके, इतने कैपेबल पर्सन बन चुके, इतने नॉलेजेबल पर्सन बन चुके गाइस कि अब आपकी बराबरी शायद ही कोई कर सकता है, ठीक है। इतने स्ट्रांग पर्सन आप बन चुके हैं और डिवाइन
आपके साथ में है, डिवाइन आपके साथ-साथ चल रहे हैं। हो सके तो गाइज़ मुझे कुछ ऐसी भी वाइब्स आ रही है कि डिवाइन आपके साथ में बचपन से लेकर आज तक आपके साथ में चल रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे आप भाग्यशाली पर्सन हैं कि आपके साथ में डिवाइन साथ-साथ चल रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपके जीवन में कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स भी क्रिएट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप स्ट्रॉन्ग हो सके, जिसके माध्यम से आप नॉलेजेबल बन सके। बहुत सारा जो कार्य है गाइस, ये डिवाइन ने आपके ऊपर किया हुआ है, बहुत डिवाइन ने आपके ऊपर मेहनत की हुई है, ठीक है? और आप चूज़न वन हैं। तो सोचिए गाइस कि जब डिवाइन आपके ऊपर इतना नज़र बनाकर रखा है, डिवाइन ने आपको चूज़ किया है किसी लाइफ पर्पस के लिए, आपके भाग्य में उन्होंने बहुत कुछ ऐसा बड़ा लिखा गया है, आपको कुछ बड़ा करने के लिए इस धरती पर भेजा हुआ है, आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके डिज़ायर को पूरा करने के लिए आपको इस धरती पर भेजा गया है। तो आप सोचिए गाइस कि आप कितने लकी पर्सन हैं और आप कितने स्ट्रॉन्ग पर्सन है, क्योंकि जो कैपेबल होता है गाइस उसी की लाइफ में स्ट्रगल दिया जाता है, उसी की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स दिए जाते हैं, क्योंकि जो सहन करने के लायक होता है उसी के जीवन में ये सारी चीज़ें दी जाती है, उसी के भाग्य में सारी चीज़ें दी जाती है ना? जो सहन करने के लायक नहीं होता, जो कैपेबल नहीं होता है, तो उसे नहीं दिया जाता है। तो आप बहुत ही भाग्यशाली पर्सन है, लकी पर्सन है कि डिवाइन ने आपको चूज़ किया हुआ है कि ये सारी चीज़ें सहने के काबिल आप हैं। और डिवाइन उतना ही हमें देते हैं गाइस जितना हम रिसीव कर सकते हैं, जितना हम सहन कर सकते हैं, जितना हम कैपेबल होते हैं। तो डिवाइन तो अंतर्यामी है, डिवाइन सब कुछ जानते हैं कि ये जो बच्चा है ये कितना कैपेबल है, कितना सहन करने की इसके अंदर में सहनशीलता है। तो इस प्रकार से गाइस डिवाइन को पहले से ही पता होता है, और इसीलिए आपके भाग्य में डिवाइन ने कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए हैं, ऐसे ऑब्स्टिकल्स डाले हैं जिसके माध्यम से आप अपनी लाइफ में, आप अपने जीवन में स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सके, कैपेबल पर्सन बन सके, स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सकेगा, ठीक है? इसीलिए डिवाइन ने आपको चूज़ किया हुआ है, और आप एकदम से अपने डिवाइन ने जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स डाले हैं गाइस, ठीक है? जो भी समस्याएं क्रिएट की है डिवाइन ने आपके जीवन में, तो उसमें बिल्कुल भी आप खरे उतरे हैं, ठीक है? और इसीलिए डिवाइन आपके साथ में है, डिवाइन आपके साथ में जस्टिस कर रहे हैं कि इस बच्चे ने अपने जीवन में काफ़ी संघर्षों का सामना कर अपने आप को इतना कैपेबल बनाया है, अपने आप को इतना तपाया है, अपने आप को निखारने के लिए इस पर्सन ने, इस बच्चे ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है, सब कुछ त्याग कर दिया है, बलिदान कर दिया है, अपनी खुशियों को साइड में रखकर अपने लाइफ पर्पस की ओर आगे बढ़ रहा है। जिस कार्य के लिए मैंने इस धरती पर इस बच्चे को भेजा है, उस कार्य को पूरा करने के लिए इसने अपना जी जान लगा दिया है, और काफ़ी मेहनत के साथ में, काफ़ी एफर्ट के साथ में ये बच्चा अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए गाइस समय समय पर डिवाइन आपके साथ साथ चल रहे हैं, ताकि आप कहीं ऐसे रास्ते पर ना जाए जिसके माध्यम से आप अपना लाइफ पर्पस भूल जाए। इसलिए डिवाइन आपका समय समय पर आपको रास्ता दिखा रहे हैं, समय समय पर आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, समय समय पर हो सकता है कि किसी टैरो वीडियोस के माध्यम से आपको कुछ रास्ता दिखाया जा रहा है, या फिर कहीं से भी, लेकिन डिवाइन आपके साथ साथ चल रहे हैं, और डिवाइन ने आपका हाथ बिल्कुल कस के पकड़ा हुआ है गाइस, ठीक है? कस के डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। लेकिन अब वो जो समय है, वो अब समय है कि डिवाइन अपना साक्षात्कार रूप आपको दिखाने वाले हैं कि रियल में ये जो चमत्कार होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, जो दुख तकलीफें जो होती है वो किस प्रकार से नष्ट होती है, किस प्रकार से दुख के बाद में सुख आता है, और संघर्ष किस प्रकार से खत्म होते हैं गाइस, ठीक है? इस प्रकार से गाइस अब चमत्कार करने का जो समय है ये डिवाइन का आ चुका है, और आपके भाग्य में जो कुछ भी लिखा गया है उसे देने का और आपको रिसीव करने का समय अब आ चुका है गाइस, ठीक है? तो मैं देख पा रही हूँ कि आप हो सकता है गाइस यहाँ पर काफ़ी व्यूवर्स ऐसे हैं कि जो मैरिज से रिलेटेड इस रीडिंग को देख रहे हैं, या फिर आप अपने बच्चों के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं कि आपके बच्चे की मैरिज कब होगी, किस प्रकार से होगी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है उनके मैरिज में, तो आप अपने बच्चों के लिए भी देख सकते हैं गाइस, ठीक है? क्योंकि मुझे बच्चों की भी एनर्जी मुझे मिल पा रही है। तो अगर आप शादी के अकॉर्डिंग अगर इस रीडिंग को अगर आप देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ गाइस कि आपकी बहुत ही अच्छे फैमिली में आप जाने वाले हैं,
अच्छे फैमिली से गाइज़ आप जॉइन होने वाले हैं, ठीक है? आपकी शादी एक अच्छे परिवार में हो रही है। मेल फीमेल आप अपने-अपने हिसाब से ले लीजिएगा गाइज़, ठीक है? तो आपको बहुत ही अच्छा पर्सन आपके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है और आप एक फैमिली को क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी जो फैमिली है गाइज़ ये हँसते-खेलते, मुस्कुराते हुए आपकी जो फैमिली है ये आगे बढ़ने वाली है। आपके जीवन से सारे जो ऑब्स्टिकल्स है वो ख़त्म हो चुके हैं, सारा जो ग्रहण है ये निकल चुका है क्योंकि ये सारी चीज़ें गाइज़ आपने अपने जीवन में फेस कर ली है। सारे कर्मास को आपने फेस कर लिया है, लेकिन अब आपके जीवन में अब सारी खुशियाँ आपके जीवन में डिवाइन आपको दे रहे हैं, ठीक है? साथ में मैं देख पा रही हूँ गाइज़ 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया हुआ है। तो आपकी जो लव लाइफ़ है, आपकी जो मैरिज लाइफ़ है, ये अब ये रंगीन हो रही है, खुशबूदार हो रही है, खूबसूरत हो रही है, ठीक है? तो ऐसे आपकी जो जीवन की जो नैया है गाइज़ ये डिवाइन पार करा रहे हैं। डिवाइन आपके जीवन की जो नैया है उसको पार लगा रहे हैं, ठीक है? किनारे पर लगा रहे हैं क्योंकि आप एक मैजिशियन हैं। आपने सब कुछ साबित करके दिखा दिया है डिवाइन को कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, बहुत ही कैपेबल पर्सन हैं। हालाँकि हो सकता है गाइज़ कि कई बार आपके जीवन में कोई ऐसा समय आया है कि जिससे कि आपने काफ़ी आपके आँसू भी बहे हैं। आपने अपने आप को अकेले में रखा है, अंधेरे में रखा है। अपने आप को साबित करने के लिए गाइज़ आपने बहुत ही पूरे एफर्ट लगा दिए, पूरी ताकत लगा दी है अपने आप को साबित करने के लिए, अपने नॉलेज को दिखाने के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए आपने पूरा एफर्ट लगा दिया है। लेकिन गाइस फिर भी कहीं न कहीं आप वहाँ पर आपको बार-बार फेलियर नज़र आ रहा था। आप बार-बार फेल हो रहे थे। कॉम्पिटिशन में आप भाग ले रहे थे, लेकिन फिर भी बार-बार आपको हार मिल रही थी गाइस, ठीक है? तो बार-बार हारना भी बहुत ज़रूरी है गाइस। जितनी बार हम हारते हैं, उतना ही हमारे अंदर में वो जोश आता है, वो जुनून आता है और हमारे अंदर में एक जिद तैयार होती है कि मुझे जीत कर ही दिखाना है। उसी प्रकार से गाइस आपने कई बार कॉम्पिटिशन में आपने भाग लिया है, लेकिन आप कई बार फेल हो चुके हैं, कई बार आपने फेलियर देख चुका है और इसी कारण से गाइस आप थोड़ा-सा नर्वस भी हो चुके हैं और आपको जिद भी है कि नहीं मुझे जीत के ही दिखाना है, ठीक है? तो अब आप गाइस देखिए एक मैजिशियन की एनर्जी में हैं, ठीक है? मैजिशियन की एनर्जी में हैं और इसीलिए अब आपका जो जीतने का जो समय है, सक्सेसफुल होने का जो समय है, अभी आ चुका है। जो डिवाइन ने आपके भाग्य में लिखा है गाइस, वो सब कुछ रिसीव करने का समय आ चुका है, ठीक है? तो मैं कुछ ऐसा देख पा रही हूँ गाइस कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके जीवन में मुझे नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी मीन्स गाइस है ना, जैसे बाहर के लोग होते हैं, बार-बार हमको चैलेंजेस देते हैं, बार-बार हमको पुकारते हैं कि आप नहीं कर सकते, ठीक है? आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। आपके हो सकता है कि आपके भाग्य में कुछ नहीं लिखा हुआ है। आप बस ऐसे ही ट्राई करते रहे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है या फिर इस प्रकार से गाइस आपको चैलेंजेस दिए गए, ठीक है? हो सकता है कि ये जो लोग हैं ये आपके परिवार के हो सकते हैं या फिर आपके कोई फ्रेंड सर्कल के लोग हो सकते हैं कि आपका फेलियर देख-देख कर गाइस इन लोगों ने आपको काफ़ी वीक समझा और काफ़ी आपका मज़ाक उड़ाया है। तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइस अब आप इन लोगों को ऐसा मुँह तोड़ जवाब देने वाले हैं क्योंकि देखिए आपका समय आ रहा है, आपका समय आ चुका है या फिर आपका समय आ रहा है गाइस, बहुत ही जल्द आपका समय आ रहा है, ओके? तो अब इन लोगों को आप मुँह तोड़ जवाब देने वाले हैं, ठीक है? ईंट का जवाब जो है पत्थर से देने वाले हैं आप और इन लोगों को आप साबित करके दिखाने वाले हैं, ठीक है? कई बार आपने ट्राई किया गाइस साबित करने के लिए लेकिन साबित नहीं कर पाए क्योंकि आपका समय नहीं आया हुआ था। आप उतने जो डिवाइन आपको जितना देना चाहते थे, उतना रिसीव करने के लिए आप बिल्कुल भी कैपेबल नहीं थे, ठीक है? कहीं न कहीं कुछ कमियाँ बाकी थी गाइस और इसीलिए डिवाइन ने आपको इस प्रकार से तराशा है, इस प्रकार से आपको तपाया गया है ताकि आप एक सुंदर एक मूर्ति बनकर आप बाहर आए, ठीक है? एक सुंदर मूर्ति बनकर आप बाहर आए, है ना? जैसे गोल्ड होता है उसको तपाया जाता है और वो तपाने के माध्यम से उसको एक आकार दिया जाता है तो वो एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत ज्वेलरी के रूप में वो एक ज्वेलरी बन जाती है गाइस, ठीक है? और उससे फिर उसकी जो वैल्यू है गाइस ये कहीं गुना बढ़ जाती है। उसी प्रकार से डिवाइन ने भी आपको इतना तपाया है, आपको इतना
आपको इतना मीन्स सारी चीज़ें आपके जीवन में दी गई है कि उसके माध्यम से अब आप एक मूर्ति बन चुके हैं, ठीक है? आप एक मूर्ति बन चुके हैं और देखिए अब आपका जो समय आ रहा है गाइस, ठीक है? अब लोग आपको मानेंगे, आपके जैसा बनने की कोशिश करेंगे, आपके जैसा नॉलेज रखने की प्रयास करेंगे और आपको पूजा जाएगा गाइस, ठीक है? आपको एक नॉलेज के माध्यम से एक जैसे कि आप कहीं पर आप टीचर है गाइस, ठीक है? आप कोई बहुत बड़ी कोई फैक्ट्री चलाते हैं या फिर कुछ भी आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, तो ऐसे आपका काफ़ी मान सम्मान होगा और आपको काफ़ी अच्छे नज़रों से देखा जाएगा, आपको मान सम्मानित किया जाएगा। और वही जो लोग हैं गाइस, जिन लोगों ने आपको कम समझा, ठीक है? कम समझा, आपके नॉलेज को कम समझा, आपके फेल्योर को देख के लोग हँसी मजाक जो उड़ा रहे थे, तो अब आप उनको ऐसा कुछ करके दिखाने वाले हैं कि जिसके माध्यम से आपको काफ़ी मान सम्मानित किया जाएगा, आपके नॉलेज की काफ़ी प्रशंसा की जाएगी, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। और वही जो लोग हैं गाइस, वो आपके पास में आएंगे कि आप अपने जो दुख दर्द है वो आपको बताने के लिए आपके पास में आएंगे, आपसे एडवाइस पूछेंगे, आपको रास्ता पूछेंगे, ठीक है? तो इसी प्रकार से वो जो लोग हैं आपके पास में आने वाले हैं, क्योंकि रास्ता तो आप ही दिखा सकते हैं गाइस इन लोगों को, ठीक है? क्योंकि इस रास्ते से आप ही चले हैं, दुख दर्द का तकलीफ़ों का सामना आपने ही किया है, संघर्षों का सामना आपने ही किया है। इसीलिए गाइस जिस रास्ते से आप चले हैं तो उसका रास्ता तो आप ही बता सकते हैं ना, कोई और तो नहीं बता पाएगा, क्योंकि जो उस रास्ते से चलेगा वही उसका रास्ता बताएगा, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल गाइस, जैसे कि भगवान का जो रास्ता होता है, जो मार्ग होता है, भगवान तक पहुंचने का जो मार्ग होता है, डिवाइन तक पहुंचने का जो मार्ग होता है, तो वो एक साधक को ही पता होता है कि वो भगवान तक पहुंचने का जो रास्ता होता है वो किस प्रकार से होता है, कहाँ से जाता है और कहाँ तक जाता है, ठीक है? तो उसी प्रकार से गाइस उसी प्रकार से जो सक्सेस का जो रास्ता होता है या फिर जो भी संघर्षों का जो रास्ता होता है वो कैसा होता है, उसके जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन क्या होता है, ये सिर्फ आप बता सकते हैं, ठीक है? इसीलिए गाइस अब ये जो लोग हैं ये आपके पास में आने वाले हैं, ये आपसे एडवाइस मांगेंगे, रास्ता पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमें प्लीज़ गाइड करें, एडवाइस करें। इस प्रकार से गाइस ये जो लोग आपका हंसी मजाक उड़ाने वाले जो लोग थे वो आपके पास में आएंगे और आपकी काफ़ी प्रशंसा होने वाली है, आपको काफ़ी अप्रिशिएट किया जाएगा। और ये जो लोग हैं गाइस ये अब सीधे रास्ते पर आने वाले हैं। इस प्रकार से मैं आपके जीवन में सब कुछ बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके साथ में डिवाइन है गाइस, और मैं देख पा रही हूँ कि डिवाइन ने कुछ ऐसी प्लानिंग बनाई है आपके लिए कि डिवाइन आप एक अब मूर्ति बन चुके हैं गाइस, ठीक है? आपने बहुत सहन किया, आपने अपने आप को डिवाइन को सौंप दिया, डिवाइन को आपने सौंप दिया, ठीक है? कि आपको हमें मूर्ति बनाना है या आपको जो भी लगता है हमने आपको सरेंडर कर दिया है, हमने अपने आपको अपने चरणों में समर्पित कर दिया है। तो अब आपको हमें क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है ये सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है गाइस? तो डिवाइन ने आपको एक ऐसी सुंदर मूर्ति बनाया है। तो अब गाइस देखिए मूर्ति बनने के बाद में तो मूर्ति ऐसी खाली की खाली तो नहीं रहेगी ना, है ना? तो उसके ऊपर, उस मूर्ति के ऊपर गाइस डिवाइन ये चाहते हैं कि उस मूर्ति के ऊपर एक ताज हो, ठीक है? वो एक ताज हो और वो सारे गहनों से सारे अच्छे कपड़ों से उसको सजाया जाए, ओके? उसको सजाया जाए। तो उसी प्रकार से गाइस डिवाइन ये चाहते हैं, डिवाइन ने ऐसी प्लानिंग आपके लिए बना कर रखी है कि अब आप मूर्ति तो बन चुके हैं, ठीक है? अब आप डायमंड तो बन चुके हैं, लेकिन अब निखरने का, अब शाइन करने का अब आपका समय आ चुका है। और इसलिए गाइस आपको एक ताज पहनाया जा रहा है डिवाइन के माध्यम से। आपको काफ़ी समाज में आपका रुतबा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। डिवाइन आपकी पोजीशन को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको काफ़ी मान सम्मान देते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस मान सम्मान के लिए गाइस आपने इतना समय दिया, आपने इतना संघर्ष किया अपने जीवन में, वो जो सारा जो मान सम्मान है ये आपके झोली में देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी आई हुई है गाइस, ठीक है?
द वर्ल्ड की एनर्जी आई हुई है। तो डिवाइन आपको देश विदेश में आपको प्रसिद्धि देना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड में आपको प्रसिद्धि देना चाहते हैं, आपको नेम फेम देना चाहते हैं, क्योंकि गाइस उस काबिल आपको बना दिया गया है। डिवाइन ने आपको उस काबिल बनाया है और आप उस काबिल बन चुके हैं। और इसीलिए अब डिवाइन चाहते हैं कि आपको इतना आपने जितना भी जो कुछ भी आपने ग्रहण किया हुआ है उसको अब बाहर निकलने का जो समय है अब आ चुका है। और इसलिए गाइस देखिए डिवाइन ने आपको प्रोटेक्शन में डालकर रखा हुआ है। ठीक है, आपको प्रोटेक्शन में डालकर रखा हुआ है। अब आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से अपने मन में डर फियर रखने की ज़रूरत नहीं है कि आप सामने वाले को किस प्रकार से एडवाइस दे रहे हैं, किस प्रकार से आप, है ना। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी डर फियर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब डिवाइन ने जब आपको चुना है तो ऐसे ही नहीं चुना है। ठीक है गाइस, तो अब आप वो क्वालिटी आपके अंदर में आ चुकी है, वो सारा जो निखार है वो आपके अंदर में आ चुका है, आपके पास में आ चुका है। और इसीलिए डिवाइन अब आपको बाहर निकालना चाहते हैं इस जिस कंफर्ट जोन में अभी तक आप थे गाइस। ठीक है, कंफर्ट जोन में जो आप थे अभी तक और अपने आप को आप साबित नहीं कर पा रहे थे, अपने आप को दिखा नहीं पा रहे थे, अपने नॉलेज को, है ना, अपने नॉलेज को नहीं दिखा पा रहे थे। तो अब वो समय आ चुका है गाइस आपका कि अब आप अपने नॉलेज को दिखा पाएंगे। आपका जो नॉलेज है ये देश विदेश में पूरे वर्ल्ड में फेमस होता हुआ नज़र आ रहा है, आपको प्रसिद्धि मिलते हुए नज़र आ रही है, आपको नेम फेम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस प्रकार से आप पूरे वर्ल्ड वाइज आपको डिवाइन, हरे राम, तो इस प्रकार से डिवाइन आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं और आप डिवाइन का हाथ हमेशा आपके ऊपर रहा है गाइस। ठीक है, क्योंकि जो लोग अपने आप को निखारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जो लोग अपने आप को कुछ सिखाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, कुछ लेने के लिए हमेशा जो रेडी रहते हैं गाइस, उनके साथ में हमेशा डिवाइन साथ में होते हैं। तो आपके साथ में डिवाइन है और आपके साथ में जस्टिस हो रहा है। तो आपकी जो एक सुंदर सी फैमिली अब क्रिएट हो रही है गाइस, आपके जीवन में कोई अच्छे से अच्छा पर्सन आ रहा है, आपकी शादी हो रही है, आपको पार्टनर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आपको काफ़ी अवार्ड मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका कहीं पर पैसा रुका हुआ था वो पैसा भी आपके पास में आता हुआ नज़र आ रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई हुई है, इसका मीनिंग है गाइस कि आपके जीवन में अब चारों तरफ से आपके जीवन में पैसा आने वाला है। क्योंकि देखिए द चैरियट, क्योंकि आपके जो जीवन का जो रथ है गाइस ये आप स्वयं परमपिता परमेश्वर चला रहे हैं, डिवाइन चला रहे हैं। ओके, तो देखिए गाइस अब आपका जो जीवन का जो रथ है ये डिवाइन चला रहे हैं। तो जब डिवाइन चलाएंगे तो ऐसे ही नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो अब आपका समय आ चुका है, बस अब आपको सिर्फ देखते रहना है कि किस प्रकार से आपके जीवन में अच्छे कार्य हो रहे हैं, आपके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, फाइनेंशियल आप कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, है ना, आपके टैलेंट का कैसा मान सम्मान हो रहा है, आपके विचारों का, आपके नॉलेज का कैसा प्रचार प्रसार हो रहा है, कैसी पब्लिसिटी हो रही है। इस प्रकार से गाइस, क्योंकि डिवाइन ने आपका रथ पकड़ लिया है, डिवाइन आपका रथ चला रहे हैं। तो जिसका भी रथ डिवाइन चलाते हैं उसके जीवन में कभी किसी चीज़ों की कमी नहीं होती है, ना मान सम्मान की कमी होती है और ना नेम फेम की कमी होती है, ना पैसे रुपयों की कमी होती है और किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है गाइस। ठीक है, जिसने भी डिवाइन को चुन लिया उसके जीवन में किसी कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। तो हमें डिवाइन को चुनना है ना, बाकी चीज़ों को नहीं चुनना है गाइस, क्योंकि देने वाला तो हमेशा ऊपर वाला होता है ना, देने वाला हमेशा ऊपर वाला होता है, हमारी रक्षा करने वाला भी ऊपर वाला होता है और सारे हमारे दुख तकलीफों को देखने वाला भी ऊपर वाला ही होता है। और इसीलिए हरे राम। तो अब आपके जीवन का जो रथ है ये डिवाइन चला रहे हैं और आपके भाग्य में जो कुछ भी लिखा गया है उसे देने का जो समय है अब आ रहा है गाइस। ठीक है, तो अब आप गाइस देखिए थोड़ा एफर्ट लगाएंगे, करना तो आपको ही होगा, करना तो हमें ही होगा, क्योंकि सब कुछ डिवाइन हमारे से करवाएंगे। बस हम तो सिर्फ नाम के रहेंगे करने के लिए, लेकिन ये सारी जो कृपा है, ईश्वरीय कृपा जो है ये डिवाइन के माध्यम से हो रही है। ठीक है, बस हमको सिर्फ दिखाया जाएगा कि हम इस पिक्चर के हीरो है या फिर इस पिक्चर के हम हीरोइन है। तो हमें एक हीरो के रूप में, हीरोइन के रूप में बस दिखाया जाएगा कि हम ये कर रहे हैं। ओके, लेकिन ये सारा जो कर रहे हैं ये डिवाइन ही कर रहे हैं और उन्हीं की कृपा हो रही है। ठीक है, तो
स्ट्रेंथ, अभी आपके अंदर में गाइस इतना साहस आने वाला है कि अब आप कुछ भी कर गुजरने के लिए बिल्कुल भी तैयार है। आप बहुत स्ट्रेंथ से भरे हुए होंगे, बहुत साहस से भरे हुए होंगे, ठीक है। आपका अंदर का जो स्ट्रेंथ कम हो चुका था, वो स्ट्रेंथ अब बहुत बढ़ने वाला है और आप बहुत ही कैपेबल, बहुत स्ट्रांग पर्सन बनने वाले हैं। अब आप किसी से घबराने वाले नहीं हैं, किसी से आप डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप देखिए गाइस, ये जो लेडी है, हरे राम हरे राम, ये अंदर से काफ़ी प्योर है गाइस, ठीक है। अंदर से काफ़ी प्योर है, नॉलेजेबल है और इसने क्राउन भी पहन कर रखा हुआ है, मीन्स इसके सर के ऊपर ताज भी है, ठीक है। तो ये गाइस एकदम से एक डायमंड की तरह स्ट्रांग पर्सन है। अपने आप को इसने बनाया है, अपने आप को इसने तैयार किया है, उस काबिल इसने बनाया हुआ है अपने आप को, ठीक है। तो देखिए, ये एक शेर के भी मुंह में हाथ डाल रही है, इसे शेर का भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि इसे पता है कि शेर को किस प्रकार से हैंडल करना है ना। वो क्वालिटी इसके अंदर में आ चुकी है कि अब ये शेर को भी हैंडल कर सकती है, कि शेर को किस किस प्रकार से इसे प्यार से, आराम से कैसे इसको हैंडल किया जाए। तो एक शेर को भी हैंडल कर सकती है, मीन्स इसके अंदर में वो कैपेसिटी है, वो सहनशीलता है, वो क्वालिटी है कि वो सभी को हैंडल कर सकती है। तो इसके अंदर में वो प्योरिटी आ चुकी है, वो क्वालिटी आ चुकी है, स्ट्रेंथ आ चुकी है। तो उसी प्रकार से गाइज आप भी काफ़ी स्ट्रेंथ में आने वाले हैं और आप सबको हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो मीडियम हो, चाहे वो बड़ा हो, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से आपके सामने कोई भी पर्सन, चाहे कितना भी नॉलेजेबल हो, चाहे वो कितना भी बुजुर्ग हो, बूढ़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, ठीक है। तो आपको हर किसी को संभालने की, हर किसी को सही रास्ता, सही गाइडेंस देने का ये सारी चीज़ क्वालिटी है गाइस, ये आपके अंदर में आ चुकी है। एस ऑफ ऑन्स की एनर्जी आई हुई है। तो अभी गाइस आप देखिए, लक बहुत बड़ा होता है गाइस, मैं लक को बहुत मानती हूँ, ठीक है। क्योंकि जब तक लक साथ नहीं देगा, चाहे आप कितना भी जोर लगा लीजिए, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। तो सेम गाइस, अभी आपका जो लक है ये आ चुका है और अब आप किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हैं, है ना। जैसे कि हमने अगर मान के चले कि कहीं मिट्टी भी अगर हमने बेच दिया, तो मिट्टी भी एक सोने के भाव में भी जाएगी, ओके। तो इस प्रकार से अगर आप कुछ भी छोटा मोटा भी अगर कुछ क्रिएट कर रहे हैं, छोटा मोटा भी आप काम कर रहे हैं, फिर भी आपके काम में, आपके वर्क में आपको ग्रोथ नज़र आएगी, क्योंकि अब आपका जो लक है ये आपका साथ दे रहा है, ठीक है गाइस। तो भाग्य और मेहनत गाइस, ठीक है। कर्म और भाग्य, ठीक है। कर्म और भाग्य ये दोनों भी एक दूसरे के पूरक है। ऐसा नहीं है कि आप भाग्य के भरोसे पे बैठे हैं और आप भाग्य का आने का समय आप उसका वेट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अपने कर्म कर लिए हैं, आपने अपनी मेहनत को दे दिया है, अब समय आ चुका है कि आपका लक आपका साथ दे रहा है। तो भाग्य प्लस आपका कर्म, ये दोनों भी आप प्लस होने के बाद अब आपका समय आ चुका है और इसीलिए अब आपके जीवन में जो कुछ भी आपके भाग्य में लिखा गया है, वो सब कुछ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत ही डिवाइन गाइस सुंदर प्लानिंग आपके लिए बनाई हुई है। हरे राम हरे राम। तो मैं कुछ गाइडेंस कार्ड निकालना चाहूँगी गाइस आपके लिए। हरे राम, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं यूनिवर्स आप, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। चैरिटी, देखिए गाइज आपको डिवाइन बता रहे हैं, डिवाइन तो अब आपको भर भर कर देने वाले हैं, ठीक है। आपकी तिजोरियाँ कम खाली नहीं होने वाली है, हमेशा भरी की भरी ही रहने वाली है। डिवाइन अब आपको इतना देने वाले हैं। तो डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपको चैरिटी करना है, आपको दान धर्म करना है, आपको अच्छे कार्य करना है और आपको सबकी सहायता करना है। तो चैरिटी मीन्स गाइज देखिए, धन दौलत से ही चैरिटी नहीं होती है, चैरिटी वो नॉलेज से भी होती है। चैरिटी हम किसी को हेल्प कर रहे हैं, वो भी चैरिटी होती है। तो कई प्रकार से चैरिटी हम कर सकते हैं। तो डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपको चैरिटी करना है। जो कुछ भी आपने डिवाइन से पाया है, डिवाइन ने जो कुछ भी आपको दिया है, चाहे नॉलेज हो, चाहे पैसा हो, जहाँ पर जिसकी चीज़ों की जो ज़रूरत है, आप उसको चैरिटी करें, डोनेट करें। तो आपको चैरिटी करने के लिए कहा जा रहा है। हरे राम हरे राम। तो डिवाइन आपको बता रहे हैं, इस मैसेज दे रहे हैं आपको
कि डिवाइन सारी जो प्रार्थनाएं हैं डिवाइन आपकी सुन रहे हैं। किसी के मन में हो सकता है गाइस कि कोई ऐसा कोई सवाल हो कि डिवाइन उनकी पुकार नहीं सुनते हैं। हो सकता है किसी की डिवाइन से कोई शिकायत रही हो कि डिवाइन हमारी नहीं सुनते हैं या फिर हमें नहीं समझते हैं, बहुत दुख तकलीफ़ों का हम सामना कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन हमें नहीं समझते हैं। तो डिवाइन आपको बता रहे हैं कि डिवाइन आपकी पुकार को सुन रहे हैं, डिवाइन आपको समझ रहे हैं, सब कुछ देख पा रहे हैं डिवाइन आपको, ठीक है। तो डिवाइन का यही मैसेज है आपके लिए कि आपका जो जब समय आएगा, ठीक है, आपका जब समय आएगा तब आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन डिवाइन की जो नज़र है आपके ऊपर बनी हुई है, डिवाइन आपको देख रहे हैं। लेकिन आपको जो आप डिवाइन से मांग रहे हैं, जो कुछ भी आप डिवाइन से चाहते हैं, वो आपको उसी समय मिलेगा जब आपका समय आएगा, ठीक है। हरे राम हरे राम। तो डिवाइन आपको बता रहे हैं ट्रू डिवोशन एंड फेथ। तो डिवाइन के ऊपर गाइस आपको फेथ रखना है, डिवाइन के ऊपर विश्वास रखना है, आपको सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं, जो कुछ आप डिवाइन से मांग रहे हैं वो सब कुछ आपको मिलने वाला है, भर भर के मिलने वाला है। तो बस आप फेथ रखें डिवाइन के ऊपर। हरे राम हरे राम। डिवाइन आपको बता रहे गाइस कि डिवाइन आपको इतना देने वाले हैं कि आप शायद संभाल भी नहीं पाओगे गाइस, ठीक है। फ्लो होने वाला है, फ्लो होने वाला है, आपकी तिजोरियाँ इतनी फ्लो करेगी कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। डिवाइन आपको इतना देने वाले हैं, बस अभी आप अपने समय का इंतज़ार करें और अपने जीवन में आप अपने कर्मों को करते जाए, है ना। कर्म करना हमारा काम है, बाकी फल की चिंता ना करें, फल देना डिवाइन का काम है, सिर्फ आप डिवाइन का चिंतन करेगा इस, ठीक है। तो डिवाइन का चिंतन करने से ही सारी दुख तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती है और हमारे जीवन में बहुत सारे रास्ते निकल कर आते हैं। हरे राम। गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कुछ गाइड किया था गाइस। डू व्हाट इज डिजायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी, ठीक है। तो डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आप अपने ड्यूटी को अच्छी तरीके से निभाएं, परफॉर्म करें, आपको जो अपने जो कर्मास है उसको क्लियर करें, अच्छे रखें, सतमार्ग के रास्ते पे चले, सब कुछ आपको मिलने वाला है और आप अपने ड्यूटी करें, अपने कार्य करें, अपने कर्म करें। हरे राम हरे राम हरे राम। द एंड, ठीक है। तो डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन से सारी जो दुख तकलीफ़ें और जो संघर्ष थे गाइस, है ना, दुख तकलीफ़ें और जो संघर्ष थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब आपके जीवन में एक आपकी जर्नी की, आपकी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग हो रही है और आपके जीवन में डिवाइन अब आपको सब कुछ भर भर कर देने वाले हैं, इतना देने वाले हैं कि आप संभाल भी नहीं पाओगे, इतना आपको डिवाइन देने वाले हैं। चारों तरफ से आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है, सुख शांति और समृद्धि आ रही है। आपका जीवन जो है ये धन धान्य से, पैसे रुपये से और खुशियों से भरने वाला है। आपके जीवन में वो सब कुछ प्राप्त होगा आपको, जो कुछ आपने अभी तक आपको नहीं मिला है। आपको रियल प्यार नहीं मिला है, आपको करियर वाइज आप कुछ डगमगा चुके थे, आपको जॉब नहीं मिल रही थी, तो आपको अब सब कुछ मिल रहा है गाइस, ठीक है। प्यार मिलेगा, पैसा मिलेगा, जॉब मिलेगी, अच्छी पोजीशन मिलेगी, आप नेम फेम को प्राप्त करने वाले हैं, सारे जो डिजायर है आपके पूरे होने वाले हैं। डिवाइन अब आपको इतना भर भर के देने वाले हैं कि अब आप कभी डिवाइन से शिकायत नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपकी जो सारी जो शिकायतें है गाइस ये ख़त्म हो रही है, डिवाइन उसको एंड कर रहे हैं और आपके जीवन की एक न्यू बिगिनिंग हो रही है और आप अपने जीवन में एक नए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। अपने जो भी आप एक लाइफ पर्पज से आप इस धरती पर आए हैं, तो उस लाइफ पर्पज तक आपको डिवाइन आपकी नैया को पार लगा रहे हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से गाइस मैं देख पा रही हूँ कि सारी जो एनर्जी है ये बहुत ही ब्यूटीफुल
निकल कर आई हुई है आप सभी के लिए। तो इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में गाइस आप अपने लाइफ पर्पस तक आगे बढ़े। आपके भाग्य में जो कुछ भी डिवाइन ने लिखा है, जो कुछ भी दिया हुआ है, वो सब कुछ प्राप्त करने का, रिसीव करने का सही जो वक्त है ये आ चुका है। इसलिए आप अपने जीवन में पॉजिटिवली आगे बढ़े। और यही थी गाइज आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।